इंडिया में अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। हर तरफ जोश है, हर तरफ तिरंगा है, न्यूज चैनल पर चिल्लाना है और हर इंडियन के दिल में बस एक ही उम्मीद है कि वर्ल्ड कप हमारा होगा। लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, इंडिया ये वर्ल्ड कप हार चुका है। रुको, गुस्सा मत करो। मैं सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या या हमारी टीम इंडिया की बात नहीं कर रहा। वो ग्राउंड पर अपनी जान लगा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया एज अ कंट्री की, क्योंकि जिस स्टेडियम में हम इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, वहाँ जो जीत रहा है वो देश नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जो देश का नाम, देश का झंडा और देश के इमोशन बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन बदले में देश को क्या मिल रहा है? सिर्फ एंटरटेनमेंट या शायद एक फाइनेंशियल लूप होल। आज इजी फिन कोड पर हम उस एम्पायर को एक्सपोज करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, फिर भी इंडिया का सबसे पावरफुल बिजनेस चलाता है। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने क्रिकेट को देशभक्ति से धंधे में बदल दिया है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, जब हम बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम, तो टीम एक्चुअली किसकी है? बहुत लोगों को लगता है कि जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे या इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉडी से, वैसे ही बीसीसीआई भी गवर्नमेंट के अंदर आता होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि बीसीसीआई का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दूर दूर तक कोई डायरेक्ट लीगल रिश्ता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई ने खुद एडमिट किया है कि वो एक प्राइवेट बॉडी है। टेक्निकली बीसीसीआई वैसे ही एक सोसाइटी है जैसे आपकी हाउसिंग सोसाइटी या कॉलोनी की आरडब्ल्यू है, यानी कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है। फर्क बस इतना है कि आपकी सोसाइटी मेंटेनेंस का पैसा लेती है और ये सोसाइटी इंडिया नाम यूज करने का पैसा लेती है। सोचिए, अगर कल को मुकेश अंबानी या टाटा अपनी एक प्राइवेट क्रिकेट टीम बनाए और उसे टीम इंडिया बोलना शुरू कर दे, तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बीसीसीआई को ये स्पेशल परमिशन क्यों है? बीसीसीआई एक प्राइवेट क्लब है जो तमिलनाडु के एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर है। क्या वो हमारे नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा है? जब इसरो चांद पर रॉकेट भेजता है तो उसका रेवेन्यू और क्रेडिट देश के खजाने में जाता है। लेकिन जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं, बल्कि बीसीसीआई के प्राइवेट बैंक अकाउंट में जाता है। देश को मिलता है सिर्फ टैक्स। लेकिन याद रखिए, ये भी उनकी मजबूरी है। ये टैक्स उन्हें तब देना शुरू करना पड़ा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी चैरिटी की पोल खोल दी और कहा कि आईपीएल सेवा नहीं बल्कि बिजनेस है। उससे पहले तो ये खुद को एक चैरिटेबल ट्रस्ट बोलकर टैक्स का पैसा भी बचा लेते थे। अब जरा उस हिपोक्रेसी की बात करते हैं जो आपका खून खोल देगी। और अगर ये सुनकर भी आपका खून नहीं खोला तो शायद आप सो रहे हैं। इंडिया में हम पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करते। हम वहाँ के आर्टिस्ट को बैन करते हैं क्योंकि हम कहते हैं टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। लेकिन क्या टेरर एंड क्रिकेट साथ में चल सकता है? जरा डेट्स पर ध्यान दीजिए। 14 फरवरी पुलवामा अटैक, वो दिन जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। पूरा देश शोक मनाता है। 15 फरवरी, ठीक अगले ही दिन बीसीसीआई उसी दुश्मन देश के साथ अपना मैच रखता है और 2000 करोड़ रुपए छापता है। मतलब एक दिन पहले हम जवानों की याद पर रोते हैं और अगले ही दिन हम उसी दुश्मन के साथ क्रिकेट का तमाशा देखकर ताली बजाते हैं। क्या ये क्रिकेट है या ये देशभक्ति का धंधा है? और सबसे कड़वा सच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज कंगाल है। उनके पास प्लेयर को सैलरी देने के पैसे नहीं है। लेकिन वो जिंदा क्यों है? क्योंकि आईसीसी उन्हें फंडिंग देता है। और आईसीसी के पास पैसा कहां से आता है? रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज्यादा इंडिया से आता है। मतलब जब आप इंडिया पाकिस्तान मैच की टिकट खरीदते हैं या टीवी पर मैच देखते हैं, तो टेक्निकली आपका पैसा घूम फिर कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिंदा रखता है। हम बॉर्डर पर उनसे लड़ते हैं और बॉर्डर रूम में हम उन्हें ऑक्सीजन देते हैं। क्या इसे हम मॉरल फेलियर नहीं कहेंगे? हमें दिखाया जाता है कि सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। वाह, क्या एक्टिंग है। प्लेयर्स को ग्राउंड पर ग्लैडिएटर बनाया जाता है ताकि आपका इमोशन ट्रिगर हो। लेकिन यह सिर्फ एक पीआर स्टंट है। बीसीसीआई के लिए तिरंगा नहीं, ये एक मार्केटिंग लोगो है। अगर ये सच में देशभक्ति होती तो बीसीसीआई कहता, बाहर में गए 2000 करोड़ रुपए, हम दुश्मन के साथ तब तक नहीं खेलेंगे जब तक टेररिज्म बंद नहीं होता। लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें स्पॉन्सर के पैसे की खुशबू ज्यादा पसंद है। और दुख की बात यह है कि टिकट खरीदकर ये मैच हम टीवी पर देखकर हम भी पाप में बराबर के हिस्सेदार हैं। और प्लेयर्स का क्या? हमें लगता है कि प्लेयर्स देश के लिए खेल रहे हैं। नो डाउट प्लेयर्स की मेहनत असली है, लेकिन सिस्टम के लिए वो प्लेयर्स नहीं, वो एसेट है। पहले प्लेयर रिटायर होते थे, अब प्लेयर एक्सपायर होते हैं जैसे कि कोई प्रोडक्ट। बीसीसीआई ने क्रिकेट का स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है कि दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका बैंकरप्ट हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट जैसे कि आईपीएल मॉडल बच रहा है क्योंकि मोनोपोली बीसीसीआई के पास है। आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का करीब 38.5% अकेले बीसीसीआई ले जाता है। बाकी 100+ देशों के लिए बचा हुआ टुकड़ा। ये ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है दोस्तों, ये अब इंडियन बिजनेस बन चुका है। और जब एक बिजनेस मोनोपोली बन जाता है तो क्वालिटी गिरनी शुरू हो जाती है। हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, हर महीने सीरीज, हर साल वर्ल्ड कप,
लेकिन क्रिकेट की सोल मर चुकी है क्योंकि खिलाड़ी थक रहे हैं, इंजरीज बढ़ रही है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन क्योंकि अगर विराट कोहली स्क्रीन पर नहीं दिखेगा तो एड गिर जाएंगे। लेकिन हर एम्पायर का एक अंत होता है और बीसीसीआई के इस एम्पायर में दरारें दिखनी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्टर्स की, वो लोग जो हम तक ये मैच पहुंचाते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई जो शायद आपने मिस कर दी होगी। जियो स्टार जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा का मर्जर है, उन्होंने रियलाइज किया है कि उन्होंने आईसीसी के राइट्स खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक आर्टिकल के मुताबिक जियो स्टार आईसीसी डील से एग्जिस्ट करना चाहता है या रीनेगोशिएट करना चाहता है क्योंकि उन्हें अब 25,000 करोड़ का लॉस दिख रहे हैं। सोचिए, जिस चीज को हम इंडिया में रिलीजन मानते हैं उसको दिखाने वाले लोग लॉसेस में है। एडवर्टाइजिंग मार्केट डाउन है, गेमिंग कंपनीज ने पैसा लगाना कम कर दिया है, स्टार्टअप के पास फंडिंग ही नहीं है कि वो टीवी पर एड्स दिखा सके। बीसीसीआई ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को इतना निचोड़ा है कि अब मुर्गी ही मरने वाली है। ब्रॉडकास्टर्स लॉसेस में है, स्पॉन्सर्स भाग रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई का प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है। ये एक इकोनॉमिक बबल है और जब ये फूटेगा तो इसका असर सिर्फ बीसीसीआई पर नहीं पर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। शायद अगले वर्ल्ड कप में आपको वो क्वालिटी देखने को न मिले या शायद फ्री मैच देखना सपना बन जाए। तो वापस आते हैं मेरे पहले सवाल पर, क्या इंडिया ये वर्ल्ड कप हार चुका है? जब एक खेल खेलना रहकर सिर्फ बैलेंस शीट का खेल बन जाए, जब देश के इमोशन को स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेड किया जाए और जब एक प्राइवेट सोसाइटी पूरे देश को रिप्रेजेंट करने का दावा करे बिना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल के, तो हाँ, एज अ नेशन हम कहीं ना कहीं हार रहे हैं। हमें बस कंटेंट परोसा जा रहा है और हम उसे देशभक्ति समझकर खा रहे हैं। अगली बार जब आप इंडिया इंडिया चिल्लाएं तो जरूर चिल्लाएं, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट जरूर करें, लेकिन ये मत भूलना कि आपकी टिकट का पैसा, आपके डाटा का पैसा देश के विकास में नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को और पावरफुल बनाने में जा रहा है। अगर आपको लगता है कि बीसीसीआई को एक पब्लिक बॉडी बनाना चाहिए तो कमेंट में नेशनलाइज क्रिकेट जरूर लिखना। देखते हैं कितने लोग असलियत समझते हैं। लाइक करो अगर आपकी आंखें खुली हो और सब्सक्राइब करो इजी पिन कोड को, क्योंकि हम वहां देखते हैं जहाँ सबकी नजर हट जाती है। जय हिंद।